एक समय की बात है। एक गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे और शांति से रहते थे। लेकिन एक चीज थी जो गांव वालों को हमेशा डराती थी। गांव के पास जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल। कहा जाता था कि रात के समय जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग जंगल में जाने से कतराते थे। खासकर सूर्यास्त के बाद चुड़ैल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते थे कि वह एक साधारण औरत थी जिसका गांव वालों ने अन्याय किया था। उसका नाम सरस्वती था और वह बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि वह जादू टोना करती है। गांव की पंचायत ने उसे बिना जांच पड़ताल के उसे दोषी मान लिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया ताकि वह अपनी मौत से लड़ सके। सरस्वती ने बहुत दिनों तक जंगल में अकेले संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी पीड़ा और क्रोध ने उसे एक भयानक रूप दे दिया। उसकी आत्मा में इतनी नफरत और दर्द भर गया कि वह चुड़ैल बन गई। अब वह उन सभी से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। लोग कहते थे कि जो भी उस जंगल में जाता कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग बताते थे कि उन्हें आधी रात को एक भयानक महिला को जंगल के किनारे घूमते हुए देखा। उसके लंबे काले बाल, लाल जलती हुई आंखें और सफेद लिबास में वह बहुत डरावनी लगती थी। एक बार गांव में एक नौजवान जिसका नाम अर्जुन था, उसने चुड़ैल की इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह माना। उसे विश्वास नहीं होता था कि कोई चुड़ैल जैसी चीजें होती है। वह एक साहसी और निडर व्यक्ति था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा और गांव वालों को भी साबित करेगा कि यह सब महज मनगढ़ंत कहानियां हैं। अर्जुन ने रात को जंगल में जाने का निश्चय किया। वह एक मशाल और एक तलवार लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की न सुना। मैं इस चुड़ैल की कहानी का अंत करूंगा, उसने गर्व से कहा और जंगल में चला गया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ से घनी धुंध छा गई। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक बड़ी सी पेड़ के नीचे किसी का साया दिखाई दिया। वह तुरंत रुक गया। उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी आवाजें ऐसी थी मानो 100 सांप पर एक साथ पुकार रहे हो। क्या आए हो यहाँ? चुड़ैल ने गहरे और खतरनाक स्वर में पूछा। अर्जुन ने खुद को साहस दिखाने की कोशिश की और कहा, मैं सच का पता लगाने आया हूँ। गांव वाले तुम्हें डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। अगर तुम सच में चुड़ैल हो तो मुझे मार दो। चुड़ैल हंसी, लेकिन उसकी हंसी में भी दर्द और पीड़ा थी। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सुनो मेरी कहानी। और फिर उसने अर्जुन को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। कैसे वह एक निर्दोष औरत थी और गांव के लोगों ने उसके साथ अन्याय किया। अर्जुन को सुनकर एहसास हुआ कि चुड़ैल के पीछे की असलियत बहुत ही दुखद और भयानक है। तुम्हें अब क्या चाहिए? अर्जुन ने पूछा। मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। जो मेरे साथ हुआ वह अन्याय था। मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग मेरे दर्द को समझे, मेरे साथ हुए अन्याय को पहचाने। चुड़ैल ने कहा कि उसकी आवाज से दर्द और पीड़ा की गहराई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह चुड़ैल सिर्फ बदले की आग में नहीं जी रही थी, बल्कि उसे इंसाफ चाहिए। वह वापस गांव लौटा और पंचायत के सामने सब कुछ बताया। उसने गांव वाले से कहा कि वे सरस्वती के साथ हुए अन्याय को स्वीकार करें और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रायश्चित करें। गांव वालों ने अंततः महसूस किया कि उन्होंने सरस्वती के साथ बहुत बड़ा गलत किया था। उन्होंने उसकी आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया और सरस्वती की आत्मा को शांति के साथ विदा होने दिया। इसके बाद जंगल में अजीब आवाजें और आना बंद हो गई और गांव वाले फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। इस घटना के बाद अर्जुन गांव से